सुप्रभात। क्लास 8th। आज वचन के कुछ नियम आप लोगों को बताए जाएंगे। जैसे आदर या सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, मेरी माताजी मुझसे मिलने आई हैं। अर्थात आदर या सम्मान का भाव जब भी प्रकट करेंगे तो हम क्या करेंगे? बहुवचन का प्रयोग करेंगे। चाहे वो अपने बड़े भाई का हुआ, बहन का हुआ, या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके प्रति आप आदर का भाव रखते हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैंने सर्वसम्मत से पारित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। अर्थात हस्ताक्षर शब्द जो है वो बहुवचन है। कुछ शब्द सदैव एकवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती। अब हवा दिखाई नहीं देती, इसमें हवा जो है वो एकवचन है। सत्ता, अधिकार, प्रभाव, सामाजिक प्रतिष्ठा या स्वाभिमान प्रकट करने के लिए प्रायः सर्वनाम के बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे जहाँ तक गुरु जी की बात है वे तो इसमें खुश हैं। अर्थात वे जो है प्रतिष्ठा और स्वाभिमान प्रकट करने के लिए प्रयोग हुआ है। कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गण, लोग, जन, समूह, वृंद आदि शब्द जोड़कर उनका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र वृंद देशभक्त नागरिक बने। अध्यापक गण कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं। अर्थात एकवचन संज्ञा के साथ क्या लगा है? तो छात्र के साथ वृंद लगा है और अध्यापक के साथ गण लगा है। किस लिए लगा है? तो ये बहुवचन बनाने के लिए लगा है। जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना या दल शब्द आते हैं उनका प्रयोग एकवचन में किया जाता है। जैसे भगवान राम की वानर सेना ने लंका पर विजय पाई। तो वानर सेना का प्रयोग यहाँ पे एकवचन में किया गया है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एकवचन में प्रयुक्त होती हैं। कौन कौन सी संज्ञा? ध्यान रखने योग्य बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा जो हैं एकवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे कंचन मंदिर जा रही है। कंचन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अच्छाई की प्रशंसा होती है। अच्छाई की प्रशंसा होती है। इस वाक्य में अच्छाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती हैं, परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। जैसे चांदी की अपेक्षा सोना अधिक मूल्यवान वस्तु है या धातु है। लोहा एक मजबूत धातु है। वचन बदलने के भी कुछ नियम हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय संज्ञा शब्दों के साथ कई बार परसर्ग किसे कहते हैं? तो कारक चिन्ह को ही परसर्ग कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों के साथ कई बार परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह लगाते हैं और कई बार ये चिन्ह नहीं लगते हैं। इसके आधार पर शब्दों के बहुवचन भी दो तरह से बनते हैं। एक तो विभक्ति चिन्ह रहित बहुवचन और एक विभक्ति चिन्ह सहित बहुवचन।
विभक्ति चिन्ह रहित शब्दों के बहुवचन बनाने के नियम हैं कि आकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे मकड़ा मकड़े, भाला भाले। और विशेष यह है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर शेष सभी आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत आदि शब्द दोनों वचनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे एक कवि, अनेक कवि। स्त्रीलिंग संज्ञाएं। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंतिम अ के स्थान पर ए का प्रयोग करके बहुवचन बनता है, जैसे कलम कलमें, चादर चादरें आदि। धन्यवाद।